एक नौजवान जिसका नाम रईस शेख, यूपी के गोंडा का रहने वाला, मिडिल क्लास फैमिली से पढ़ाई लिखाई की। 2012 में घर वालों ने रईस की शादी कर दी। रईस की शादी अरेंज मैरिज थी। गोंडा की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम शाहिदा के साथ रईस का निकाह पढ़ दिया जाता है। शादी के बाद दोनों मियाँ बीवी बेहद खुश। धीरे धीरे वक्त बीतता है। इस दौरान में शाहिदा एक बेटी को जन्म देती है। बेटी के जन्म के बाद, उसकी पैदाइश के करीब 4 साल के बाद, वो एक बेटे को जन्म देती है। तो अब रईस और शाहिदा की जिंदगी में उनकी 2 औलादें, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पर इसी दौरान रईस को लगा कि अब परिवार बढ़ रहा है, शादी हो चुकी है, 2 बच्चे आ गए हैं, कल को स्कूल है, उनका करियर है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ रोजगार के बेहतर मौके ढूंढे जाए। और इसी उधेड़बुन में रईस था, तमाम अपने जानकारों से बातचीत कर रहा था कि कुछ बेहतर जिंदगी के लिए कुछ बेहतर नौकरी हो। गोंडा जैसी शहरों में बहुत आगे बढ़ने का आपको मौका नहीं मिलता। तो आखिरकार अपनी जान पहचान वालों की मदद के जरिए रईस को मुंबई में एक नौकरी मिलती है। रईस पहले अकेले मुंबई पहुंचता है। मुंबई में दहिसर एक इलाका है। दहिसर इलाके में एक रेलवे स्टेशन के करीब कपड़े की दुकान है, और उस कपड़े की दुकान में रईस को सेल्समैन की नौकरी मिल जाती है। नौकरी ठीक ठाक थी, पैसे भी ठीक ठाक थे। कुछ महीने रईस दहिसर में रहता है, नौकरी करता है, हर महीने घर में अपने बीवी बच्चों के लिए पैसे भेजता है। लेकिन अब जो आम फैमिली में होता है, पति कमाने के लिए बाहर, पत्नी बच्चे दूसरी जगह, जिंदगी मुश्किल हो जाती है परिवार के बिना। तो धीरे धीरे जब रईस के पैर जमने लगे मुंबई में, फिर उसने किराए का घर ले लिया दहिसर में ही। उसके बाद अब उसे लगा कि वो अपने बीवी और बच्चों को बुला सकता है। खाने पीने की भी किल्लत थी, बार बार बाहर में होटल में खाना और ये सारी चीज़ें थी, जो एक आम तौर पर बाहर में नौकरी करने वालों के साथ जो परेशानियां होती हैं, वो सारी चीज़ें थी। खैर, रईस ने किराए का मकान लिया और आखिरकार वो अपनी बीवी शाहिदा और दोनों बच्चों को मुंबई बुला लेता है। अब शाहिदा, उसकी बेटी और उसका बच्चा और रईस एक साथ दहिसर के इलाके में। रईस की नौकरी ठीक ठाक, सब कुछ, जिंदगी अच्छे से चल रही है। मियाँ बीवी में बेहद प्यार, बच्चों के साथ भी रईस का बड़ा अच्छा सलूक बर्ताव। तो अब जो उन्होंने सोचा था वैसे ही जिंदगी, गोंडा जैसी जगह से निकलकर एक बड़े शहर में। रईस ने अपनी बेटी का एडमिशन भी करा दिया वहां, हालांकि वो अभी 6 साल की थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। रईस सुबह काम पे जाता, रात को लौटता, क्योंकि दुकान में काम करता था, तो दुकान अक्सर 8-9 बजे के बाद बंद होती है और सुबह 10-11 बजे खुल जाती है। तो ड्यूटी आवर्स लंबी थी थोड़ी। रईस उधर बाहर जाता है, इधर शाहिदा घर में अकेली रहती। इसी दौरान में शाहिदा के पड़ोस में एक लड़का रहता था जिसका नाम है अमित, अनिकेत एलियस अमित। घर के बराबर में अमित का घर था। वो कुंवारा था। बातचीत होती है, एक पड़ोसी होने के नाते कई बार एक दूसरे के दुख सुख में आप मदद करते हैं। कुछ जरूरी सामान होता है, आप मांग लेते हैं, मंगवा लेते हैं। इमरजेंसी में पड़ोसी ही काम आते हैं। हमेशा कहते हैं कि अच्छा पड़ोसी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर कोई मुसीबत आती है तो आपके रिश्तेदार बाद में आते हैं, पहले पड़ोसी आते हैं। तो पड़ोसी भी ठीक ठाक अमित के साथ, रईस की भी ठीक ठाक थी। शुरुआत में दोस्ती शाहिदा के साथ भी हो गई, लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त बदला और पता नहीं ये पड़ोसी की दोस्ती शाहिदा और अमित की मोहब्बत में कब बदल गई। 2 बच्चों की मां शाहिदा को अमित से प्यार हो गया। अब मौका देखने लगे दोनों। जब भी अकेले में, तन्हाई में मिलने का मौका मिलता, दोनों मिलते। लेकिन कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपती। तो कई बार अमित है वो घर जाता शाहिदा के, अब ऐसे वक्त में जाता जब वहां पे रईस नहीं होता। तो पड़ोसियों को भी ये बातें अजीब खटकने लगी। फिर कुछ ऐसे वाकये हुए जिसके बाद रईस को भी शक हो गया अपनी बीवी शाहिदा पर कि उसका अमित के साथ कुछ रिश्ता है। कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके बाद रईस को यकीन भी हो गया। उसने शाहिदा को समझाया, इसको लेकर दोनों में झगड़ा भी हुआ। शाहिदा ने कहा ठीक है, वो उससे दूरी बना लेगी। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और ये सिलसिला चलता रहा। बीच में रईस को लगा कि इनके अब शायद रिश्ते अलग हो गए हैं, समझाने के बाद। लेकिन शाहिदा नहीं समझी और दोनों छुप छुप कर मिलते रहे। 21 मई, 21 मई, अभी 15 दिन पुरानी बात। सब कुछ ठीक चल रहा था। 21 मई को भी रईस अपनी दुकान पे जाता है काम के सिलसिले में।
शाहिदा को मालूम था कि रईस अगर 11 बजे निकलता है तो रात 9-10 से पहले वो घर पर वापस नहीं आता है। लेकिन इत्तेफाक की बात कि रईस के दिमाग में अमित और शाहिदा के रिश्ते को लेकर एक उलझन सी बनी हुई थी और उसका शक गहराता जा रहा था कि उसके समझाने के बाद भी ये दोनों मिलते हैं, उसके पीछे में मिलते हैं। और ये बात रईस को लगातार परेशान कर रही थी, वो उसको खटक रही थी सारी चीजें। 21 मई को पता नहीं क्या हुआ, रईस को फिर लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो दुकान छोड़कर ओनर से कहता है मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं भी लौट कर आता हूँ। वो घर पहुंच जाता है। शाहिदा को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि इस वक्त रईस घर लौट सकता है और इस यकीन की वजह से उसने अमित को अपने घर में बुला रखा था। अक्सर वो लोग इसी वक्त मिला करते थे। अब घर के अंदर शाहिदा और अमित और दोनों उस हालत में जिसमें कोई भी पति देखकर बर्दाश्त नहीं करेगा। अचानक रईस की एंट्री होती है और वो उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। दोनों को रंगे हाथ पकड़ता है। इसके बाद इस कहानी को यहीं रोकता हूं। अब अगली एपिसोड आपको पहले बताता हूं ताकि बीच में थोड़ा सा और समझा सकूं। तो 21 मई को वो आया, बीवी और अमित को एक साथ देखा और तीनों की नजरें मिली, बात आई गई हो गई। अब 22 मई की तारीख आती है, 23 मई की आती है, 24 मई की आती है। 4 दिन बीत जाते हैं। किसी ने भी रईस को नहीं देखा। रईस बेशक मुंबई आ गया था, लेकिन गोंडा में वो हर दूसरे दिन अपने परिवार को, अपने फैमिली को फोन जरूर करता था, खासतौर पर अपने भाई अनीस को। माँ बाप से भी बात करता था। लेकिन ये पहली बार था कि 21 मई के बाद अगले 4 दिनों तक रईस का फोन नहीं आया। घर वाले परेशान हुए। उन्होंने रईस के मोबाइल पे फोन किया। फोन हमेशा शाहिदा ने उठाया और शाहिदा ये कहती कि मैं भी परेशान हूँ, 21 तारीख के बाद से रईस गायब है और वो कहीं चला गया है बिन बताए हुए, लेकिन अपना फोन घर पे छोड़ गया और वो फोन मेरे पास है। अब 4 दिन बीत चुके। 21 के बाद 25 तारीख आ गई। 25 तारीख को शाहिदा अचानक दाहिसर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और दाहिसर पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखाती है कि उसका पति रईस शेख 21 मई से गायब है। 21 मई को आखिरी बार वो घर से निकला था और उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं। पुलिस मिसिंग रिपोर्ट लिख लेती है। अब आमतौर पर ऐसे केसेस में एक बालिग सुलझा हुआ, जिसकी कोई मानसिक प्रॉब्लम भी नहीं है, जिसकी बाकी चीज़ें भी नहीं है, तो पुलिस बहुत सीरियसली ऐसे मिसिंग केसेस को लेती नहीं। रिपोर्ट तो लिख लेती है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, और फिर देखती है कि ठीक है चलो पता करो कहाँ है, क्या है, मिल जाएगा। लेकिन उस सीरियसनेस के साथ ऐसे केसों को कभी हैंडल नहीं करती है। तो ये सिर्फ मुंबई पुलिस नहीं है, पूरे देश की पुलिस की लगभग यही हालत है। तो 25 तारीख को रिपोर्ट लिखाती है। इस दौरान में अब घर वाले परेशान गोंडा में, और रईस का भाई अनीस आखिरकार जब 1 हफ्ता बीत गया, भाई की कोई खबर नहीं मिली, भाभी लगातार कह रही है कि वो बिन बताए हुए कहीं चला गया है, तो घर वाले अनीस को मुंबई भेजते हैं कि जाओ और अपने भाई का पता लगाओ। अनीस मुंबई आता है, भाभी से बात करता है, भाभी उसे वही कहानी सुनाती है। इसके बाद वो इधर उधर उसके तमाम दोस्तों को ढूंढता है, दोस्तों से बात करता है, दुकान जाता है, वहां से पूछताछ करता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। 2-3 दिन बीत जाते हैं। इस दौरान एक दिन शाहिदा घर के बाहर किसी काम से गई। शाहिदा की 6 साल की बेटी घर में अपने 2 साल के भाई के साथ अकेली थी। साथ में उसका चाचा यानी कि अनीस, जो गोंडा से अपने भाई को ढूंढने आया था। चाचा के साथ भतीजी का बड़ा प्यार था, जो 6 साल की बच्ची थी, और इनके रिश्ते अच्छे थे। चाचा उनको बहुत प्यार करता था, मिठाइयाँ देता था, टॉफी देता था। आमतौर पर जो हम आपकी बचपन की ज़िंदगी गुजरती है तो हमें कुछ लोगों से बहुत खास प्यार होता है, चाचा से, मामा से, और ये हर बच्चों के साथ होता है। तो उस 6 साल की बच्ची को अपने चाचा से बहुत प्यार था। इत्तेफाक से उस दिन माँ बाहर गई थी, चाचा अकेला था। बच्ची चाचा के पास आती है और चाचा को एक बात बताती है। वो कहती है कि चाचा, मम्मी ने पापा को मार दिया है और मम्मी ने मुझे ये कहा कि अगर तूने ये बात किसी को बताई तो तुझे भी ड्रम में डुबोकर मार देंगे और तेरे भाई को भी मार देंगे, तो इसलिए अपनी बात किसी को बताना मत, खामोश रहना। ये बात सुनते ही अनीस के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो अब तक अपने भाई को ढूंढ रहा था। वो ये सोच रहा था कि शायद मियाँ बीवी में लड़ाई हुआ, कहीं चला गया हो उससे। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी 6 साल की भतीजी ऐसी बात कहेगी। अब जब वो सुनता है तो बदहवास सीधे घर से निकलता है, अपनी भतीजी को अपने साथ ले जाता है और दाहिसर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। दाहिसर पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो बताता है
कि इस बच्ची ने ऐसी ऐसी बात कही है। अब पुलिस जब ये बात सुनती है तो अब पुलिस भी हैरान परेशान, उसे लगता है कि एक मिसिंग की कंप्लेंट जिस तरीके से डील करनी चाहिए थी, ये तो मामला उल्टा हो गया। तो मामला कत्ल का बनता देख पुलिस वाले भी अलर्ट हो गए और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है हम बात करते हैं। अब सवाल ये था कि अगर कत्ल कर दिया है तो रईस की लाश कहाँ? बच्ची को ये बात नहीं मालूम। पूछा पुलिस ने, उसने कहा हमें नहीं मालूम, लेकिन पापा को मैंने मारते हुए देखा है और साथ में एक अंकल भी थे। इसके बाद अब पुलिस सबसे पहले शाहिदा के मोबाइल कॉल खंगालती है, इसके बाद उससे पूछताछ करती है। शाहिदा तमाम पुलिस को गुमराह करने के बयान देती है, ये वाली बात, ये कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन अब बच्ची का जो बयान था उसको आप नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते थे। तो आखिरकार पुलिस की टीम ये तय करती है कि घर जाऊंगा, और घर जाने के बाद वहां से कोई सुराग नहीं। पुलिस की टीम पहली बार अब शाहिदा के घर पहुंचती है। शाहिदा और उसके पति शौहर जो गायब है। घर में तलाशी लेती है, बेडरूम देखती है, बाकी छोटा सा घर था किराए का, कुछ नहीं मिलता। पुलिस लौटने वाली होती है, तभी अचानक घर के किचन पर पुलिस की नजर पड़ती है, और उस किचन में भी फर्श पर, उस फर्श को देख के पुलिस को लगता है कि ये फर्श अभी नई नहीं बनी, इसमें टाइल्स लगे हुए हैं। लेकिन उसमें भी कोई चौंकने वाली बात नहीं थी, हर घर में या किचन में टाइल्स और ये सारी चीजें बनाते हैं। लेकिन पुलिस को ये लगा कि बड़े सारी चीजें सही हैं, लेकिन कुछ टाइल्स बड़े गलत तरीके से लगे हुए हैं। तो ये कोई भी जो घर में टाइल्स लगवाता है या कोई मरम्मत का काम कराता है, फर्श बनवाता है, तो वो इतनी बड़ी लापरवाही नहीं बरतेगा कि वो मजदूर गलत काम कर दे और उसकी नजर ना पड़े। और वो टाइल्स ऐसी कि पहली नजर में ही देखकर लग रहा था कि उल्टा पुल्टा लगाया गया है और ये काम जल्दबाजी का है। तो अब सवाल ये कि जल्दबाजी क्यों? यहीं से पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं इस किचन के टाइल्स को देखकर। इसके बाद पुलिस फिर से शाहिदा को उठाती है, पुलिस स्टेशन बुलाती है और अब उससे सख्ती से पूछताछ करती है। शाहिदा अब टूट जाती है, शाहिदा बयान देती है। शाहिदा के बयान के बाद पुलिस परसों यानी कि 1 जून की शाम करीब 4 बजे दहीसर में शाहिदा के घर पहुंचती है, और घर जाने के बाद वो अपने साथ मजदूरों को लेकर आई थी, सीधे किचन में पहुंचती है और उस किचन की अब खुदाई शुरू हो जाती है। करीब 4 बजे ये खुदाई शुरू हुई और सुबह 3 बजे तक ये खुदाई चली, लगभग 11 घंटे 11 घंटे तक जब खुदाई होता रहे, मजदूर खुदाई करते रहे, टाइल्स एक एक करके हटाते रहे, तो पहली बार उस गड्ढे के अंदर से एक हाथ दिखाई देता है। अब मजदूर संभल जाता है, बहुत ही तमीज से अब धीरे धीरे खुदाई होती है। इसके बाद और गहरी खुदाई होती है, लाश का एक टुकड़ा निकलता है, उसको पॉलिथीन में रखा जाता है, और खुदाई होती है, दूसरा टुकड़ा मिलता है, थोड़ी देर के बाद तीसरा टुकड़ा मिलता है और उसके बाद चौथा टुकड़ा मिलता है, और इन 4 टुकड़ों में एक लाश कंप्लीट हो जाती है। और ये लाश किसी और की नहीं, रईस शेख की थी, शाहिदा के शौहर की। इन टुकड़ों को पॉलिथीन में समेटने के बाद इसे पोस्टमार्टम के लिए, फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है, और इन लाश के सामने आते ही शाहिदा और उसके साथ अमित, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जो शाहिदा ने पुलिस को स्टेटमेंट दिया था, जिसके बाद यहाँ खुदाई शुरू हुई थी, वो कहानी ये थी कि 21 मई को अचानक जब उसका शौहर घर में आया तो शाहिदा और अमित दोनों उस हालत में थे कि रईस बर्दाश्त नहीं कर पाया। लेकिन इससे पहले भी शाहिदा को कई बार रईस टोक चुका था और धमकी दे चुका था कि तुम बाज आ जाओ, और उसने अमित से इस बात का जिक्र किया था। और शाहिदा परेशान थी कि उसके और अमित के बीच में रईस यानी उसका अपना शौहर रोड़ा बन रहा है, तो ये कैसे, इसका हल क्या हो? हल बहुत सारे थे। शाहिदा अपने पति को तलाक दे देती, अमित से शादी कर लेती, लेकिन कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो आदमी अच्छा नहीं सोचता है। शाहिदा ने कहा कि उसका पति उसके बीच में, उसकी मोहब्बत के बीच में सबसे बड़ा कांटा है, तो क्यों ना इसको हटा दिया जाए हमेशा के लिए। अमित से अपनी इस सोच के बारे में वो बात करती है और अमित भी उसकी इस सोच में शरीक हो जाता है, और इसके बाद दोनों मिलकर तय करते हैं कि उसे मार डालेंगे। 21 तारीख को जब रईस घर पहुंचा था तो ये नहीं हुआ कि उस दिन अचानक ये कत्ल हुआ। इस कत्ल की प्लानिंग धीरे धीरे पहले से ही हो गई थी, और शाहिदा को पता था कि कभी ना कभी बात यहां तक आएगी कि शायद मामला बिगड़ जाए।
तो उसने इस प्लानिंग के तहत रईस को बोला कि उसके घर में किचन के फर्श ठीक नहीं है, टाइल्स बदलवाने हैं और किचन का मरम्मत करवाना है। रईस ने कहा ठीक है, बीवी की खुशी के लिए मान गया। उसके बाद वो सीमेंट, बालू, टाइल्स ये सब किस्तों में मंगा कर रखना शुरू कर देती है, किसी को शक भी नहीं होता। लेकिन 21 तारीख को जैसे ही रईस अचानक पहुंचता है और दोनों को इस हाल में देखता है, और उसके बाद वो इतना ही नहीं, वो एक चाकू भी रखते हैं। उसके बाद अमित पकड़ लेता है, दोनों उसके ऊपर हावी हो जाते हैं और फिर चाकू से रईस का गला काट देते हैं। गला काटने के बाद रईस की मौत हो चुकी। अब ये था कि लाश को बाहर ले जाना नहीं, क्योंकि प्लानिंग पहले से थी कि लाश बाहर ले जाएंगे, पकड़े जाएंगे। दहीसर में जिस इलाके में घर था वहाँ पे बोरी या किसी और चीज़ में लाश निकालना मतलब सबसे बड़ा जोखिम, क्योंकि सारे घर एक दूसरे से सटे हुए, बराबर बराबर तमाम लोग दिन रात आगे पीछे वहीं घूमते ही रहते हैं, तो बाहर ले जाना रिस्की था। तो इन्होंने पहले ही तय कर रखा था कि लाश को घर के अंदर ही दफन करेंगे, और इसीलिए ये सारे टाइल्स और सीमेंट बालू इन सब की प्लानिंग हुई थी। अब लेकिन लाश की लंबाई को देखते हुए और उस किचन की जो लंबाई उसको देखते हुए उतना बड़ा गड्ढा मुमकिन नहीं था। तो ये हुआ कि लाश को 4 टुकड़ों में कर दिया जाए ताकि लाश सिमट जाए और उसको सिमटे हुए गड्ढे में डाल दिया जाए। और फिर यही किया, करीब 3 फीट गहरा गड्ढा किया। उस 3 फीट गहरे गड्ढे में उन्होंने लाश डाली और उसके बाद ऊपर टाइल्स लगा दिया, खुद ही दोनों ने। लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि जब इन्होंने गला काटा और उसके बाद लाश के टुकड़े कर रहे थे, जो बेटी है 6 साल की बच्ची, वो अपने भाई के साथ अचानक घर के अंदर दाखिल होती है। वो कहीं पड़ोस में खेलने गई थी। जब वो घर के अंदर दाखिल होती है तो देखती है कि घर में खून बिखरा पड़ा हुआ है। माँ और पड़ोस के अंकल चाकू लिए हुए हैं और पापा की लाश उस बच्ची की जमीन पर और उसके टुकड़े कर रहे हैं। अब उसको देखकर बच्ची घबरा गई, शाहिदा भी घबरा गई, अमित भी घबरा गया। तब ऐसी सूरत में अब ये भी था कि बच्ची की भी जान जा सकती थी, लेकिन शाहिदा ने अपनी बेटी को धमकाया कि तुमने जो कुछ भी देखा अगर किसी को ये बताया तो तुम्हें ड्रम में डुबो कर मार देंगे, तुम्हारे भाई को भी मार देंगे और तुम्हारे हर्ष ही तुम्हारे पापा जैसे हो। 6 साल की बच्ची थी, माँ का ये रूप देखकर वो घबरा गई, बल्कि कहते हैं कि उसकी बोली तक बंद हो गई थी इस दहशत की वजह से कई दिनों तक। उसके बाद उसने उन दोनों बच्चियों को दूसरे कमरे में डाला और उसकी मौजूदगी में अपने पति, अपने शौहर की लाश को किचन के अंदर जमीन में दफना दिया। ये 21 तारीख की बात थी। राज जो खुलता है और जो खुदाई होती है वो 1 जून को होती है, मतलब लगभग 11 दिन। इन 11 दिनों में शाहिदा उसी किचन में खाना बनाती है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। जिस किचन की फर्श के नीचे उसका शौहर दफन था और जिसे किसी और ने नहीं, खुद उसने दफन किया था। 11 दिनों तक उस किचन में चूल्हा जलता है, खाना बनता है, बर्तन धुलते हैं। 11 दिन के बाद ये राज खुलता है और सच्चाई सामने आती है। शाहिदा, अमित दोनों अब जेल में हैं। रईस और शाहिदा की दोनों बच्चे अब चाचा अपने दादा और दादी के पास हैं। आस पड़ोस के या बाकी जितने भी लोगों ने ये कहानी सुनी, उन सभी की मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी चीजें ऐसा क्यों, ये सवाल एक था। अगर उसे वाकई अमित से मोहब्बत थी, अमित के साथ ही जिंदगी गुजारना चाहती थी, तो एक रास्ता बड़ा आसान था। वो अपने पति से कहती मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम अपने बच्चों को पालो, दोनों बच्चों को तुम रखो, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगी, मैं अमित के साथ जा रही हूँ, डिवोर्स ले रही हूँ, तलाक ले रही हूँ। ये एक आसान रास्ता था, कम से कम जिंदगी बच जाती। अब उसके इस नादानी और इस गलती की वजह से हुआ ये कि शौहर की मौत, अब वो खुद जेल में, कम से कम मिनिमम मैं मान के भी चलूँ 10 साल या उम्र कैद से कम तो कुछ है नहीं। दोनों बच्चों का क्या कसूर, जिनके सर से बाप का साया भी उड़ गया और माँ का साया भी छिन गया।